आज की चर्चा का विषय है कि खुश कैसे रहा जा सकता है। खुश रहना हर एक जीव आत्मा का एक जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब गॉड गिफ्ट है। खुश रहे बिना इस दुनिया में कोई रह ही नहीं सकता। और जैसा हमारा लाइफ स्टाइल हो गया, समय किसी के पास नहीं है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स करनी है, बहुत ज़्यादा चाहतों को जीना, इच्छाओं को पूरा करना है, और समय हमारे पास रहा नहीं। तो ऐसे माहौल में, इतने बिजी लाइफ स्टाइल में रहते हुए भी खुश कैसे रहें, आज इस विषय पर हम अपनी चर्चा करें। कैसे खुश रहें, इसे जानने के लिए हम थोड़ा सा एक नेगेटिव अप्रोच या डिफरेंट अप्रोच लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि खुश ना रहने के कारण क्या है। तो खुश न रहने के सबसे मुख्य तो दो तीन कारण ही हैं, बाकी तो सब उसी से रिलेटिव संबंधित चीजें हैं। पहला हमारा कारण ये है कि हमारा ध्यान खुद में नहीं है, हमारी सारी अटेंशन, हमारी सारी फोकस सब दूसरों में। और एक बात यह भी सत्य है कि जहाँ हमारा ध्यान जाएगा वहीं हमारी ऊर्जा भी चली जाएगी, और हमारी वह ऊर्जा, एनर्जी दूसरे व्यक्ति के गुणों को धारण करना शुरू कर देगी, और दूसरे के गुण हमारे अंदर उसके जैसा बनने की एक इच्छा का जन्म देंगी। तो यहाँ से हम जो है बिकमिंग समबडी होने लग जाएंगे। यानी जो हम अपना स्वभाव है, जो अपना नेचर है, जिसको हम लेके आए हैं, जिसको जीना चाहते हैं, उसको छोड़कर किसी दूसरे की आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, वैसा बनने का प्रयास करने लग जाएंगे। बन कोई दूसरे जैसा सकता नहीं। तो सबसे पहला तो एक कारण खुश न रहने का यही है। दूसरा इसका मुख्य कारण है हमारी डुप्लीकेट इमेज, जो हमने समाज में प्रसारित की है, प्रचारित की। डुप्लीकेट इमेज हमने क्यों बनाई है? संसार से, दुनिया वालों से, समाज से सम्मान पाने के लिए। हर आदमी अपने को विशेष दिखाना चाहता है, उस विशेषता के कारण वो सम्मान पाना चाहता है। तो डुप्लीकेट इमेज को संसार आपकी सच मान लेता है, क्योंकि जो जिसे जैसा देखता है वो उसे वैसा ही जानता है, उसको जज भी वैसा ही करता है। लेकिन आपको अपने अंतरतम में तो ये मालूम ही है कि आप क्या हैं। आप मान लो कि आप वीगन होने का प्रचार कर रहे हैं, वेजिटेरियन होने का प्रचार कर रहे हैं, सबके सामने पता भी रहे हैं कि वेजिटेरियन होने का क्या फ़ायदा है, वीगन होने के क्या फ़ायदे हैं, या डेयरी प्रोडक्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम जीवों का शोषण नहीं करेंगे। लेकिन आपको सब खाना पीना वही चीज़ें पसंद है, यानी कि आप कहीं ना कहीं सत्य का आचरण नहीं करते। तो सत्य का जब हम आचरण नहीं करते हैं, तब भी हम वहाँ परेशान दुख हो जाते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये चीज़ें हमारे चित्त से, हमारे मन से एलिमिनेट हो जाएंगी, अपने आप ही हमारा जो आनंद स्वरूप है वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो खुश होने का कोई प्रयास करना ही नहीं है। खुश तो हर आदमी है ही। हर एक आदमी जीता ही खुशी के लिए, और वो खुशी ढूंढता है दूसरों में। तो मुख्य कारण उसका खुश ना रहने का यही है कि खुशी जो उसके अंदर छिपी हुई है, उसको प्रकट ना करके, उसको एक्सप्लोर ना करके, वह खुशी दूसरों में खुश। जैसे एक कहावत बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं सभी धर्मगुरुओं के माध्यम से, कि मर्ग के नाभि में कस्तूरी का वास है, और उस कस्तूरी की खुशबू को वो ढूंढने के लिए जगह जगह जंगल में भटकता रहता। तो वही हमारा भी हाल है, हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते हैं। और जब हम दूसरों में ढूंढते हैं तो यहाँ पर एक तीसरा फैक्टर और भी आ जाता है। हमें दूसरे के बनने की इच्छा होगी, तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम अपना कंपैरिजन, अपना मेजरमेंट दूसरे के सामने करते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से आदमी हीन भावना से ग्रस्त होता है। यानी आपको ये लगता है कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, वो देखने में सुंदर है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसका आईक्यू लेवल हाई है, तो उसके उसके साथ अपनी तुलना करके हम अपने को लो फील करते हैं। और लो फील करने के कारण एक हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। और हीन भावना से जैसे ही आदमी ग्रस्त होता है तो अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मबल बिल्कुल खो देता है। तो आपका जो आत्मबल है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वही आपकी खुशी है, उसके अलावा और कोई खुशी नहीं। को सभी जगह सुनने को मिल जाएगी। सब बता देते हैं कि खुशी आपके अंदर है, आप अपने में खुशी देखिए, अपने में खुश महसूस कीजिए, आनंदित महसूस कीजिए। लेकिन ये खुशी अपने में कैसे ढूंढें, ये इस बात को कोई नहीं बताता। और यहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ है स्वयं का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन, अपनी खोज। तो अपने को खोजने के लिए आपको अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा, दूसरों में नहीं।
क्योंकि हर एक आदमी दूसरे का तो बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन कर देता है कि उसमें ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, लेकिन जब खुद के एनालिसिस की बात आती है तो वह वहाँ पर बहुत कमज़ोर, वीक महसूस करता है। तो अपनी खोज कैसे करें? अपनी खोज करने के लिए पहले अपनी अच्छाई बुराइयों को अनबायस होकर, मतलब उनका किसी भी अच्छाई बुराई का, अपने किसी भी विचार का पक्ष नहीं लेना है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी अच्छाई बुराइयों को देखना। जब शांत चित्त से आप अपना निरीक्षण करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका असली स्वरूप है और आप क्या हैं, क्या करने आए हैं, क्या आपका मोटिवेशन है, क्या आपका फ्यूचर है, क्या आपका करियर है, क्या आपको करना पसंद है। ये सब चीज़ें आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं बता सकता, कोई धर्मगुरु नहीं बता सकते। आप जो भी करने आए हैं, आप जो भी हैं, वह आपका अंदर ही समाहित है। उसी को उजागर करना है, उसी का जागरण करना है। जब वो चीज़ें जागृत होंगी तो आपको खुद ब खुद क्लियरिटी आने लग जाएगी कि मेरे को अपने जीवन में कैसे जीना है। और यही जीने का तरीका, इसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जब आर्ट ऑफ लिविंग आप ये समझ जाएंगे तो आप हर समय आनंदित कैसे रहना, ये सीखना नहीं पड़ेगा, ये आपके चरित्र से प्रकाशित होंगे। मैनिफेस्टेशन हो जाएगा उसका, और दूसरे लोग भी आपको देखकर प्रेरित होंगे और आपकी तरह ही अपनी सेल्फ जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित होंगे। बात यह भी है कि हम अपने को जानने से ज़्यादा मानने पर विश्वास करते हैं। यानी कि हमारे बारे में जो लोग बातें करते हैं, हम उनको मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। जैसे किसी ने कहा कि आप छोटे हैं, आप मोटे हैं, आपका आईक्यू लेवल बहुत कम है, आप ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं, आप स्पोर्ट्स आपका अच्छा नहीं है, या उसके अपोजिट उन चीज़ों में हमारी तारीफ की कि आपका स्पोर्ट अच्छा, हाइट अच्छी है, तो उतना ही मान के वहीं ठहर जाते। और ये ठहराव ही हमारी ऊर्जा के अंदर एक अवरोध पैदा करता है। यानी कि जो हम हैं उसको पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने देता, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं होने देता। तो इससे भी हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल रिएक्शन है, वो कहीं ना कहीं जो है रुक जाते हैं, या उनका जो फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं होता। तो एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, खुशनुमा महसूस नहीं करते हैं, हाई फील नहीं करते हैं, हमेशा लो बना, एनर्जी का लेवल लो रहता है, कॉन्फिडेंस लो रहता है। तो ऐसा करने का कोई ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को एक्सप्लोर करना है। किसी की कही हुई बात अपने बारे में माननी नहीं है, अपने को जानना है कि मैं क्या हूँ। वो आपको पता नहीं, पता चलेगा जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस आपके जीवन में आएंगे, उन परिस्थितियों में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, वह प्रकटीकरण उस समय पर होगा। तो ऐसे ही जीवन को पूरे हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ जीते जाइए। अपने बारे में रोज नई चीजें जानने को मिलेंगी। थोड़ा सा अपने को खुद को समय दीजिए, एकांत में बैठिए, अपना अनुभव कीजिए, अपने जीवन का, अपनी अच्छी बुरी आदतों का विश्लेषण कीजिए। इन्हीं सब बातों से आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी, और उसकी जगह पर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता का माहौल, एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ ऑरा में बन जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। और आप जो आपका स्वरूप है, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, जिसको हर समय खुशी, जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त हो जाएगा।